बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सूजी का केक, जिसमें ना ही हम बटर का इस्तेमाल करेंगे, ना ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 4 चीज़ों से हम आपको ये सूजी का सॉफ्ट सा केक बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो इसकी परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी आधा कप चीनी। जो चाय वाला कप होता है उसी कप से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो ये सबसे ईजी तरीका है, क्योंकि कप तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो आप इससे इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आधा कप इस तरह से चीनी ले ली है। तो इसी कप से मैंने 1 कप गर्म दूध ले लिया है। तो दूध अच्छे से मैंने गर्म किया हुआ लिया है। तो 1 कप में इसमें दूध डाल दूंगी। आपके पास मेजरिंग कप हो तो आप उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें गर्म दूध डाल दिया है। इसको मैं डालकर इसमें अच्छे से फेंट लूँगी ताकि हमारी चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। क्योंकि मैंने गर्म दूध लिया है तो हमारी चीनी बहुत ईज़िली इसमें घुल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप सूजी। तो पूरा 1 कप मैंने लेवल करके इस तरह से सूजी ले ली है। तो ये बिगनर के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। तो कप्स तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो इसलिए मैंने ये चाय वाले कप ही यूज़ किए हैं ताकि सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें बना के तैयार कर सकें। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमारे पास मेजरमेंट्स कप नहीं है, स्केल्स नहीं है। तो बस ये आसान और बहुत ही बेहतरीन सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो सूजी डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको मैं तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए ढककर रख दूंगी ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। तो अब देखिए इस तरह से मैंने एक टिन ले लिया है। तो केक टिन लिया है मैंने और इसको मैं इस तरह से ऑयल से अच्छे से ग्रेस कर दूंगी और इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगा लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर से भी ऑयल लगा लेंगे और अब इसके अंदर मैं कुछ इस तरह से बादाम रख दूंगी। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर डालना चाहें, टूटी फ्रूटी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मैंने इस तरह से बादाम डाल दिए हैं और अब इसको साइड में रख देंगे। तो तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको ढककर रख दिया था। तो सूजी हमारी काफ़ी हद तक इस तरह से फूल चुकी है। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे। तो जितनी अच्छी हम सूजी को भिगोएंगे, तकरीबन आप 1 घंटे के लिए भी भिगो दें इसको तो बहुत ही अच्छी से ये फूल जाती है। तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए इस तरह भिगो दिया था और उसके बाद इस तरह से मैं इसको फेंट लूँगी ताकि हमारी सूजी का बिल्कुल दाना दाना इसके अंदर ख़त्म हो जाए। तो अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप सूजी को ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा ये बैटर हमें पतला लग रहा है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से सूजी और शामिल कर दूँगी। तो आपकी सूजी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सूजी कितना दूध पीती है, तो इसके हिसाब से आप इसके अंदर सूजी को ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप दूध लिया था तो 1 कप मैंने सूजी ली थी। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून भर के और डाल दिए ताकि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी वनीला एसेंस। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है क्योंकि मैं वनीला केक बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस डाल दिया है। और इसको डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने एक इनो का साशे ले लिया है। तो मैंने ऑरेंज वाला साशे लिया है, आप लेमन वाला लेंगे तो और भी बेस्ट रहेगा। तो मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने ऑरेंज वाला इसमें यूज़ कर लिया है। तो अब ये देखिए इसका भी फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आया था। तो अब इसको डालकर मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए जैसे ही हमने इसके अंदर इनो डाल दिया है तो हमारा बैटर कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी और लाइट सा हो गया है और ये फूल गया है। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि हमारा अच्छे से इसके अंदर इनो भी मिक्स हो जाए। और ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो मैं इसको केक टिन में डालूँगी। तो आप कोई भी इस तरह का बर्तन ले सकते हैं, आपके घर में कोई भी इस तरह की पतीली हो जो नीचे से फ्लैट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये केक टिन लिया है। अब इसके अंदर मैंने ये सारा बैटर डाल दिया है। अब थोड़ी-सी मैं इस तरह से इसके ऊपर से इस तरह बादाम कटे हुए डाल दूँगी। आप चाहे तो इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं या कोई भी इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर इस तरह से कटे हुए बादाम से गार्निश कर दिया है।
तो अब इसको बेक करने के लिए मैंने पतीले को इस तरह से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने इस तरह से स्टेनर रख दिया है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने ये केक का बैटर रख दिया है और अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए, जब तक कि केक हमारा अच्छे से बेक नहीं हो जाता। तो ये देखें 40 मिनट के बाद हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 40 मिनट के लिए रख दिया था। तो देखिए हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो चुका है। हम इसके अंदर स्टिक डाल के देखेंगे तो देखिए ये हमारी स्टिक बिल्कुल साफ़ आई है, बिल्कुल क्लियर आई है। तो हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर से कलर चाहते हैं तो इसको 10 मिनट के लिए दोबारा से कवर करके रख दें, तो इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो मैंने बस इसी तरह इसको निकाल लिया था। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी और फिर काउंटर पर इस तरह से थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि हमारा इजीली इसमें से केक निकल जाए। तो देखिए हमारा केक कितना ज़बरदस्त सा निकल चुका है और कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा इसका डार्क कलर चाहते हैं तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा से बेक होने दें ताकि इसका कलर ऊपर से अच्छे से आ जाए। मैंने थोड़ा इसको लाइट ही बेक किया है, थोड़ा इसका कलर लाइट ही रखा है। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और कितना ज़बरदस्त ये बेक हुआ है। तो देखिए कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है, बहुत ही मॉइस्चर सा हमारा केक बन के तैयार हुआ है। ना ही हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है, ना ही घी का, ना ही बटर का, फिर भी हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा बना है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये केक बेक हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट ये केक बन के तैयार होता है। बहुत ही आसान रेसिपी है और घर में ही मौजूद चंद चीज़ों से हम ये बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।